नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम नंदिता। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ में बैठे हैं जो कि युवाओं के आइकॉन हैं। वह है बाड़मेर के थार श्री विजय गर्ग। उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके की उनको तैयारियां करने को लिए समय मिलता है, कितनी तैयारियां करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना सजने संवरने के लिए समय लगता है। तो उनसे पहले बातचीत करेंगे। पहला है कि कितनी मेहनत की और कितने समय से वो तैयारी कर रहे थे। तैयारी तो मैं 4 साल से कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट जो दाढ़ी रखना स्टार्ट किया वो जुलाई 2019 से रखना स्टार्ट किया, और उसके बाद में काफ़ी एडवाइस भी मिलती लोगों से, ये तो उससे नुकसान भी हुआ। तो एक बार मुझे वापस क्लीन करना पड़ा बियर्ड 2020 में, लेकिन उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ दाढ़ी। तो लगभग 3 साल के आसपास ये है दाढ़ी जो रख के बैठा हूँ अभी। आपने मरु महोत्सव के अंदर भी अपना भागीदारी निभाई और वहाँ पर भी आपने प्रयास किया कि मैं मरु महोत्सव में भी चुना जाऊँ। तो उस समय आपने किस तरीके की तैयारी की और कितने नंबर पे रहे आप? वहाँ पे नंबरिंग का नहीं रहता, वहाँ पे लगभग 45 से एबो मेंबर रहते हैं। तो हर साल जाता हूँ वहाँ, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिला। जितने भी लोग आते हैं वहाँ से 40 से 50, तो उनमें देखते हैं कि क्या कमी रही मुझ में, तो हर साल उसको वापस सुधारने का एक मौका मिला। सबसे बड़ी बात कि बाड़मेर में 9 साल बाद में यह थार महोत्सव वापस शुरू हुआ, और 9 साल बाद में आपको कैसे लगा कि इस बार होने वाला है? क्योंकि आपकी तैयारियां तो थी, तब जाके आपने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो कैसे आपने पहले से मतलब इसकी तैयारी कर रखी थी? प्रशासन पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा है कि थार महोत्सव करवाने के लिए, लेकिन वो परमिशन के लिए इंतजार में थे। और उसके बाद में सुनने में आ रहा था कि थार महोत्सव अभी होगा, लेकिन फिर कोविड-19 आ गया, तो उस वजह से वो डिले हो गया प्रोग्राम। तो लगभग ये थार महोत्सव का पिछले 2 साल से प्रोग्राम था कि हाँ बाड़मेर में होने वाला है, ऐसा कुछ। जब आप पार्टिसिपेट कर रहे थे तब आपको ये विश्वास था कि मैं ही चुना जाऊंगा? उसमें तो बस एक ही था प्लस पॉइंट, तो मुझे ये था कि हम 16 मेंबर थे, तो मैं एक था जो पहले मरु महोत्सव जाके आया 3 साल पहले, 3 साल कंटिन्यू जाता हुआ, और बाकी जो 15 मेंबर थे वो सारे फ्रेशर थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चैलेंजिंग क्या मानते हैं आप कि युवा इसमें? क्योंकि देखिए बाड़मेर ज़िले के अंदर जहां पर बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा युवा है, तो सिर्फ 16 मेंबर, ये अपने आप में आपको लगता नहीं बहुत कम संख्या थी? कम थी, क्योंकि यहाँ दाढ़ी बढ़ाए हुए बाड़मेर में खूब मेंबर हैं। कुछ शर्म के कारण नहीं आते बाहर, ठीक है, क्योंकि वो दाढ़ी बढ़ाया हुआ है तो वो एज ए फैशन रखते हैं, लेकिन कल्चर को आगे लेके आना उतना नहीं रहता। और कल्चर को आप आगे बढ़ावा दे सकते हो अगर प्रशासन उनकी हेल्प करे उस तरीके से, और प्रशासन अगर अपनी तरफ से चाहे तो वो एक प्लेटफॉर्म बना के दे सकती है उनको, जिससे उनको वापस प्लेसमेंट मिल सके। कैसे मतलब प्रशासन उनको किस तरीके की, ताकि युवा आगे आ सके? क्योंकि यह भी अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। इसी फील्ड से निकल करके युवा बॉलीवुड तक पहुंच सकते हैं, हॉलीवुड तक पहुंच सकते हैं, तो अपने आप को निखारने की इसमें एक जगह मिल सकती है। तो प्रशासन क्या करे? प्रशासन या शासन, सरकार क्या करे, क्या करना चाहिए ताकि बढ़ावा मिले युवाओं को? गवर्नमेंट की काफ़ी योजनाएं आती है जिसमें कुछ ना कुछ विज्ञापन करवाना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट। तो वहाँ से क्या रहता है, जो पहले से विज्ञापन दे रहे हैं या जो ऐड कर रहे हैं उन्हीं मेंबर्स से वो वापस विज्ञापन लेते हैं। अगर प्रशासन चाहे तो ऐसे ही जो न्यू जो है, जो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, कैसे अगर उन्होंने वो प्लेटफॉर्म बना के देंगे तो वो रोज़गार भी मिल जाएगा उनको, और वो वापस इस तरीके से उसी कड़ी में लोग जुड़ते भी जाएंगे। क्योंकि मैं सक्षम हूँ, ठीक है ना, अगर मेरा इसमें नहीं भी हो आगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि मैं खुद टीचर हूँ तो एकदम वेल ओके। लेकिन हर कोई यहाँ आए और इसमें टाइम दे तो उसको सोचना पड़ता है कि मैं यार वहाँ जाऊँ तो फिर कैसे खर्चा मैनेज करूँगा या किस तरीके से। तो अगर वो प्लेटफॉर्म बना के दे विज्ञापन के तौर पे तो ज़रूर युवा इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। तो इन फ्यूचर 3 से 4 साल बाद अगर अपन देखेंगे थार महोत्सव, तो अपनी वही तादाद रहेगी, 40 से 50 मेंबर पर ईयर यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात भी है कि युवा इसमें क्यों भागीदार बने। इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए, क्योंकि यह भी अपने आप में बहुत बड़ा अथाह समुंदर वाला यह एक फील्ड है, जहां पर यहाँ से युवा निकल करके बॉलीवुड, हॉलीवुड तक जा सकता है, वह अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों को, अपने युवाओं को आगे लाने के लिए मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा, चाहे थार श्री हो, चाहे
सुंदरी हो, दोनों को ही अगर जिला प्रशासन की, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं चलती है उसके अंदर अगर उनकी भागीदारी की जाए, उनके प्रचार प्रसार में उनकी भागीदारी रखी जाए, तो शायद इसके अंदर युवाओं में और ज़्यादा क्रेज़ बढ़ेगा। और साथ ही साथ मैं अभी थार श्री से बात करूंगा और पूछूंगा कितनी मेहनत लगती है उनको तैयार होने में, कितना टाइम लगता है? मेहनत तो इसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं तैयार होने में, ठीक है। ज़्यादा टाइम बस वही है, दाढ़ी सेट करने में लगता है, और उसके अलावा जो ज्वेलरी वगैरह अपन पहनते हैं तो उसी में। सबसे बड़ी बात इसके लिए जो राजस्थानी वेशभूषा है, हालांकि राजस्थान की परंपराओं को हम आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो क्योंकि कई हमारे ऐसे भी युवा है जो इस परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं, इसको आगे बढ़ावा देने के लिए भी यह परंपराओं, क्योंकि ऐसे भी हमारे युवा है जिनको यह आभूषण मालूम ही नहीं है कि हमारे लिए आभूषण कौन सा काम है, तो इसके लिए कितना महत्वपूर्ण ये काम है। ऐसे कि पुरानी ज्वेलरी सभी के पास रहती है, लेकिन लगभग क्या रहता है, जैसे न्यू जनरेशन आती है तो वो क्या कहते हैं कि यार ये दादी के ही पड़ी है ज्वेलरी, अपन इसको सोनार के पास लेके जाते हैं, उसी को वापस चेंज करवा के दूसरा नया बना देते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये आभूषण इन फ्यूचर जब भी आप जाओगे तो वो देखने को मिलेगी नहीं डिजाइन वगैरह। अगर वो अपने पास स्टॉक में रखें तो वो बेस्ट रहेगा, तो कल्चर जिंदा रहेगा पुराना जो भी है। देखिए, राजस्थान के कल्चर को जिंदा रखने के लिए यह इस तरीके के काम जो है उसमें सरकार को भी आगे आना चाहिए, प्रशासन को आगे आना चाहिए, ताकि हमारा पौराणिक जो परंपराएं हैं, जो गहने हैं, वह भी धरातल पर रहे, लोगों के सामने रहे, ताकि उनकी जानकारी रहे। साथ ही साथ इस फील्ड में हमारे युवाओं को बढ़ाने के लिए जिस तरीके की सरकार की योजनाएं चलती है, जिस तरीके के विज्ञापन के काम चलते हैं, उसके अंदर भी इनकी भागीदारी हो, तो आने वाले समय में जो अभी युवाओं में इसका क्रेज़ कम दिख रहा है, वो आने वाले समय में क्रेज़ बढ़ेगा और इस फील्ड में युवा आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारी बहनें भी आगे बढ़ेगी और हमारे भाई भी आगे बढ़ेंगे, अगर सरकार और प्रशासन इसको गंभीरता से ले। तो आज हमारे साथ में शख्सियत थी विजय जिगर, जो कि थार श्री बाड़मेर के थे। अगले एपिसोड में हम और किसी महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ में बैठ के आपसे चर्चाएं करेंगे और उनसे उनकी ज्ञान की बातें अर्जित करेंगे। नमस्कार।